ऑनलाइन कक्षा अष्टमी में सभी भैयाओं का स्वागत। आज हम 2.4 प्रणाली के अंदर जो सवाल बचे हुए हैं उसको आज कर रहे हैं। आज तीसरा और चौथा सवाल मैं भी करवा रहा हूँ। तीसरा सवाल, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या क्या कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि 2 अंक है, तो 2 अंकों से क्या बनती है, संख्या बनती है। तो यहाँ लिखे हैं कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है 2 अंकों वाली, तो उनके अंकों का योग कितना है, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। एक संख्या के 2 अंकों का योग, ये 2 अंकों का योग है। तो इस 2 अंकों में अपन क्या करेंगे, जैसे कोई 2 अंक होते हैं, जैसे 5 और 2, ये 2 अंक है, तो 2 अंकों से एक संख्या बनी। तो पहली क्या होती है, इकाई, और दूसरी क्या होती है, दही। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मानेंगे, माना इकाई का अंक मान लिया x है। इकाई का अंक मैंने x मान लिया, तो दाही का अंक कौन सा होगा, तो 2 अंक है जिसमें इकाई और दाही दोनों है, तो दोनों अंकों का योग 9 है। तो अब इकाई का अंक अपन को मालूम पड़ गया कि इकाई का अंक x है, तो दाही का अंक क्या होगा, तो योग में से x को घटा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे दाही का अंक, दाही का अंक क्या बनेगा, 9 माइनस x, ये दाही का अंक आ गया। अब 9 में से x को क्यों घटाया, क्योंकि 2 अंक इकाई और दाही का योग है, तो इकाई x है तो दाही कितनी होगी, तो 9 में से x को घटाना है, ये आगे दाही। अब अपन को क्या करना है, आपकी संख्या बदलनी है। तो दी गई संख्या बनेगी इसकी। अब संख्या कैसे बनाते हैं, इकाई और दाही को मिलाते हैं, इकाई और दाही को जोड़ने से संख्या बनेगी। तो इकाई कितनी है, x प्लस दाही कितनी है, 9 माइनस x, इसको अपन 10 से गुणा करेंगे। अब दाही को 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि अपन को मालूम है 2 अंक है, जैसे एक तो 2 है और एक 5 है, मान लो ये 5 है, 2 अंक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो देखिए 2 और ये 5 बन गया, तो इकाई का अंक प्लस दाही का अंक, तो दाही के अंक को किससे गुणा करते हैं, 10 से, तो 10 और 5 का गुणा हो गया 50 प्लस 2 बराबर 52 प्राप्त करेंगे। तो अपन क्या करना, दाही के अंक को हमेशा 10 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपके क्या है, ये इकाई है और ये दाही है, तो दाही को 10 से गुणा किया, इसको अपन गुणा करेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा, 10 को 9 से गुणा किया ये 90 बन जाएगा, माइनस 10 को x से गुणा किया 10x बन जाएगा, प्लस x। इस प्रकार से 90 माइनस ये माइनस का ये प्लस का है तो घटेगा, 10 में से 1 गया तो 9x। इस प्रकार से ये आ गई आपकी दी गई संख्या, दी गई संख्या। अब अपन के आगे क्या लिखा है इसने, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदलने मतलब इकाई को तो बनाना है दाही और दाही को बनाना है इकाई। तो यहां पर लिखो अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या बना, इकाई का अंक बन जाएगा, जो दाही का अंक है वो इकाई बन जाएगा, ये दाही का अंक इकाई बन जाएगा 9 माइनस x, और दाही का अंक क्या बनेगा, दाही का अंक। अब दाही का अंक बन जाएगा, जो इकाई का अंक था वो दाही बन जाएगा, ठीक है ना। अब प्राप्त संख्या, अब कितनी संख्या प्राप्त हुई, तो इकाई को तो पहले लिखो, ये इकाई लिखी, और दाही को इसके अंदर जोड़ दो, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि दाही है तो 10 से गुणा करना ही है।
जाएगा आपके 10x प्लस 9 माइनस x। अब ये प्लस के 10x है, ये माइनस का x है, तो 10x में से एक x गया तो बच गए 9x प्लस 9। ठीक है, तो ये प्राप्त संख्या आ गई। अब क्या क्या कहा जा रहा है इसके अंदर लिखा हुआ है कि देखिए अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या दी गई संख्या, ये दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो इस संख्या में दी गई संख्या और प्राप्त संख्या में तुलना हो रही है, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो दोनों को यहां पर बराबर कर देते हैं। यहां से मैं लिख देता हूं 90 माइनस 9x बराबर, ये ले लिया मैंने 9x प्लस 9। तो देखिए ये तो है दी गई संख्या, ये तो है दी गई संख्या, ये है आपके प्राप्त संख्या। तो यहां पर लिखा है प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या कौन सी है आपकी, ये वाली है, तो इसमें आपको क्या करना है, 27 जोड़ने। दी गई संख्या में क्या करने, 27 जोड़ने। थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं 90 माइनस 9x, इसमें 27 जोड़ने। देखिए ये दी गई संख्या थी, ये आपके प्राप्त संख्या थी, तो यहां लिखा है प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या में 27 जोड़ेंगे। अब एक समीकरण बन गई, इसको अपन हल करेंगे। तो देखिए हल कैसे करेंगे, 9x माइनस 9x वो तो यही रहेगा, तो माइनस 9x यहां को और प्लस के 9x इधर ले लो, ये माइनस 9x हो जाएगा। पक्षांतर कर रहे हैं अपन यहाँ पर, और पक्षांतर करने से पहले यहाँ पर देखिए ये 9 है वो वही रहेगा, बिना x वाली संख्या 90 है वो उधर चली जाएगी माइनस 90, और 27 उधर चली जाएगी माइनस 27। अब इसको हल करो, ये दोनों माइनस है इसलिए जुड़ जाएंगे माइनस 18x बराबर, ये दोनों माइनस है तो इसलिए इसको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 7 9 10 11 117 बन जाएगा। ठीक है ना, फिर 117 में से 9 घटाएंगे, 117 में से 9 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपके 108। ठीक है, फिर इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो फिर बाद में 18 इसके नीचे जाएगा, तो x बराबर माइनस 108 बटे 18 माइनस के माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 18 का भाग दिया तो ये 6 बार कटेगा, x का मान कितना आया 6। इस प्रकार से ये 6 प्राप्त हुआ। अब आपके x किसको मान लिया मैंने, इकाई के अंक को, तो इकाई का अंक आ गया आपके पास, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक 6 आ गया। अब दाही का अंक निकालना है, तो यहां लिखो दाही का अंक। अब दाही का अंक कितना था अपने पास, 9 माइनस x, 9 माइनस x। तो आप क्या करेंगे, x की जगह मान भर दो, 9 माइनस x का मान 6 बराबर कितना प्राप्त हुआ 3। ठीक है ना, अब अपन को क्या बनानी थी, दी गई संख्या ज्ञात करो, तो दी गई संख्या निकाल देते हैं, दी गई संख्या। अब दी गई संख्या कैसे निकलेगी, इकाई के अंक को पहले लिखो, ये इकाई के अंक को लिखा, और दाही के अंक को बाद में लिखो, ये दाही के अंक को बाद में लिखा, ये 36 प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर है। ठीक है, अब लेते हैं ये वाला, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है ना, जैसे 2 अंकों की संख्या है, तो ये जैसे 2 अंकों की संख्या है, तो एक अंक मान लो ये एक अंक दूसरे का आपके क्या है 3 गुना है, तो अपन क्या करेंगे, दूसरे का 3 गुना है तो दूसरे को मानो, तो दूसरे को मानेंगे। तो दूसरा कौन सा, तो दाही का अंक, तो पहले लिखो माना दाही का अंक मान लिया मैंने x, तो इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक कितना होगा, तो एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरे को मैंने x मान लिया, दाही के अंक को x मान लिया, तो आपके इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 3 गुना है उसका, दाही के अंक का 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना कर दो, 3 into x बराबर 3x। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, संख्या बनानी है, तो यहां पर संख्या बनाते हैं, दी गई संख्या। अब ये संख्या बनाते हैं, तो संख्या में क्या होगा, इकाई का अंक पहले लिखेंगे, ये इकाई
किससे गुणा करेंगे 10 से, तो ये बन जाएगा आपका 10x प्लस 3x, तो बराबर कितना हो गया 13x। ठीक है, ये सी की संख्या हो गई। अब अपन को क्या करना है, इसके अंकों के स्थान बदलने, तो यहाँ लिख लो अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदल रहे हैं तो अंकों का स्थान बदलेंगे यानी दाही को तो बनाएंगे इकाई, तो इकाई का अंक क्या बन गया, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या बन जाएगा, दाही का अंक था तो इकाई बन जाएगा, तो दाही का अंक क्या था x था, तो ये इकाई बन गया x, और दाही का अंक क्या बन जाएगा, दाही का अंक, दाही का अंक क्या बन जाएगा, इकाई का अंक क्या था 3x, तो ये दाही बन जाएगा 3x। अंकों के स्थान मैंने बदल दिए। अब प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या में क्या होगा, इकाई को पहले लिखो प्लस दाही लिखो, और इसको किससे गुणा करेंगे 10 से, दाही को 10 से गुणा कराना है, ये बन जाएगा 30x प्लस x बराबर कितना बन गया 31x, कितना बन जाएगा 31x, 30 और 1 जोड़ेंगे तो 31x बन जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, दी गई संख्या में देखो इस अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ना है, प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब दी गई संख्या ये और प्राप्त संख्या ये, इन दोनों को जोड़ना है, तो इसको जोड़ो 13x प्लस 31x बराबर 88, ये अपन ने जोड़े। ठीक है, तो ये बन जाएंगे आपके 44x बराबर 88, ये 44x बराबर 88 हो गए। अब मैं इधर हल करता हूं, ये 44x बराबर 88 जो प्राप्त हुआ, तो x का मान निकालना है, तो 88 में 44 का भाग लगा दो, तो 44 का 44, 44 दूनी 88, x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब अपन ने क्या किया था, इकाई के अंकों को क्या संख्या ज्ञात करनी है, दी की संख्या निकालनी है, तो दी की संख्या निकालनी है, तो आप लिखिए इकाई का अंक, ये तो आ गया आपका दाही का अंक, x माना था दाही का अंक, तो दाही का अंक 2 आया। अब अपन को निकालना इकाई का अंक, तो यहाँ लिखो इकाई का अंक। अब इकाई का अंक कितना है 3x, यहाँ लिखो 3x, 3 इंटू x का मान कितना आया 2, भरो यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, दाही इकाई का अंक आ गया 6। अब अपन क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे, संख्या दी गई संख्या बनाते हैं, तो संख्या बनाएंगे तो क्या होगा, इकाई का अंक पहले लिखेंगे, ये इकाई का अंक लिखा, अब दाही का अंक इसके पास में लिखेंगे, पास में लिखेंगे 26, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके आंसर 2 है, 26 या 62, इसके 2 आंसर है, 26 भी होंगे और 62 भी होंगे। ये 62 कब आएगा, जब इकाई को पहले मानेंगे और दाही को 3x मानेंगे, तब ये आपके 62 उत्तर आएगा। अब हम सवाल 8वां कर रहे हैं, छठा कर रहे हैं, छठा सवाल को कर रहे हैं। महली गांव में एक तक आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सूचित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे, तो भूखंड की माप क्या कीजिए। एक आयताकार भूखंड है, उस आयताकार भूखंड बनाने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है, तो अपन पहले लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है 11:4। लंबाई को मानेंगे, अनुपात में है तो मानना पड़ता है, माना आयताकार भूखंड की
लंबाई 11 है तो 11x हो जाएगी और आयताकार भूखंड की चौड़ाई 4 है तो 4x हो जाएगी। ठीक है, 1 से मीटर की हो जाएगी। अब देखिए भूखंड के चारों तरफ बाड़ लगानी है तो बाड़ लगाने का खर्चा दिया हुआ है। तो भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय दिया हुआ है 75,000 रुपये। कितना दिया हुआ है? 75,000 रुपये दिया हुआ है। भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय इतना रुपए है, लेकिन कितने वर्ग मीटर पर लगानी है वो दर दी हुई है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगानी है। बाड़ लगानी है 100 रुपये प्रति दर से। ठीक है, तो आपके भूखंड का परिमाप निकलेगा आयताकार भूखंड का परिमाप क्या आएगा? कुल व्यय के अंदर जितने दर के हिसाब से बाड़ लगा रहे हैं, जितने दर के हिसाब से, जैसे प्रति मीटर की दर से, मीटर की दर से, तो प्रति मीटर की दर से 1 मीटर पर 100 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो फिर 75,000 रुपये का जो खर्चा हो रहा है कुल व्यय, तो फिर बाड़ का परिमाप कितना होगा? बाड़ की लंबाई कितनी आएगी? तो आयताकार भूखंड का परिमाप निकलेगा तो ऊपर का आ जाएगा 75,000 और नीचे आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये प्राप्त हो जाएगा आपके 750 मीटर। ठीक है, तो ये आयताकार भूखंड का परिमाप आ गया। मतलब इतना परिमाप है इसका, इतनी जो लंबाई है इसकी, भूखंड की लंबाई जो है वो इतनी है। अब अपन को क्या निकालना है? भूखंड की माप ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो फिर लिखो आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर 750 रुपये, 750 मीटर आया। अब परिमाप का सूत्र लगाना है। आयताकार भूखंड का परिमाप का सूत्र आपको मालूम है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 750। अब इसमें लंबाई दी हुई है आपके पास, लंबाई है 11x, तो लंबाई भरेंगे 2 इंटू 11x प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है 4x बराबर 750। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या से गुणा करेगी। तो इससे पहले क्या करो, ब्रैकेट खोलने से पहले दोनों को आप जोड़ सकते हो। तो 2 इंटू 11 वाले कितने हो गए 15x, कितने हो जाएंगे 15x हो जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर 750 यू कहीं रहेगा और इन दोनों का आपको गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो इधर ले लेता हूं मैं 15 दूनी 30x, इसका गुणा हो जाएगा 15 दूनी 30x बराबर 750। अब क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे, 750 में 30 का भाग लेंगे, 0 0 कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना आया 25, x का मान आ गया अपने पास। अब देखिए ये x का मान आने के बाद फिर अपन को इसके अंदर मान भरना है x का। तो लंबाई, भूखंड की लंबाई और भूखंड की चौड़ाई आएगी।
भूखंड की माप निकालनी थी, यहाँ लिखेंगे भूखंड की लंबाई बराबर कितनी थी 11x, तो 11 इंटू x का मान भर दो, तो इसकी लंबाई आ जाएगी 25 से कम 25 हासिल 2 आ जाएगी, 25 से कम 25 25 26 27 275 मीटर, ये तो आ गई लंबाई। अब चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई कितनी है 4x, 4 इंटू 25, ये बन जाएगा 25 और 100 मीटर। तो ये अपने पास भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, ये दो आपके पास इसका उत्तर आ गया। भूखंड की माप निकल गई। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि यदि कुल व्यय दिया हुआ होता है और उसकी दर दी हुई है, तो उसमें कुल व्यय में दर का भाग लगाते हैं, तो आयताकार भूखंड की लंबाई आई जाती है, मतलब उसकी बाउंड्री पार्ट की लंबाई आई जाती है, मतलब परिमाप आ जाता है। तो परिमाप अपने पास दिया हुआ था और लंबाई चौड़ाई है, तो इसमें सूत्र लगा के मान भर के x का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप अपनी कॉपी में करना है, और ये तीनों सवाल आप जो मैंने कराए हैं आपको, ये सवाल कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।